चलो ठीक है, उनको आरोप उन पे लग गया है, जमानत भी उनको मिल गई, तो दूसरे तीसरे दिन उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। पता नहीं क्या सोच के उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। देना था, रिजाइन देना था तो पहले देना था, अभी देखो तो क्या। आम आदमी पार्टी के नेता मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। सीएम के रूप में केजरीवाल जी रहेंगे, ये ओनली एक फॉर्मेलिटी रहेगी 2-4 महीने के लिए कि किसी और को ये अपना कुर्सी दे दें और 2-4 महीने के लिए बिठा दें। मर्जी तो इनकी चलेगी ना कि साइन इस पे करने नहीं करने, इनडायरेक्ट में तो यही रहेंगे ना सीएम। मैं राजनीति का काम ही, दीज पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट इवन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत। व्हाई वी आर फाइटिंग ऑन पार्टी लाइंस? व्हाई कांट वी राइज अबाउट पार्टी पॉलिटिक्स? जो शीला दीक्षित को कह रहे थे कि मैं जेल भिजवा दूंगा, जमुना की सफाई नहीं कराया, 200 करोड़ का घोटाला खा गई हैं शीला दीक्षित, उनको जेल भिजवा दूंगा, वो आज खुद जेल काट के आया है। आतिशी आम आदमी पार्टी की महिला नेता जो होंगी वो दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद 2 दिन में ही केजरीवाल ने ये निर्णय लिया और उसी के तहत आज आम आदमी पार्टी का मीटिंग हुआ, उसमें ये ऐलान कर दिया कि आतिशी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी। पार्टी के कद्दावर नेता जो थे, केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और दोनों को जेल भी जाना पड़ा था। दोनों के जेल जाने के बाद जो पार्टी का जो कमान संभाली थी उसमें एक नाम था आतिशी का, और उनको उसका फल मिल गया है। अगले 6 महीने के लिए आतिशी जो होंगी वो दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि दिल्ली की आम जनता इसके बारे में क्या कहती है, उनको क्या लगता है कि ये केजरीवाल जी का जो ये निर्णय है या सही है या गलत है। देखो, रिज़ाइन नहीं देना चाहिए था, ठीक है ना। जो भी होता, मुसीबतों का सामना जो भी है करना चाहिए था। अब रिज़ाइन देने का मतलब है कि भाई आप पीछे हट रहे हो अपनी जिम्मेवारियों से, तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आतिशी जी को बनाया है मुख्यमंत्री, क्या दाव खिला है, क्या नहीं, ये वो सही से कर पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो सही से कर पाएंगे। क्या क्या होगा, क्या चैलेंजेस आएंगे? चैलेंजेस यही आएंगे जो केजरीवाल जी के सामने आए, ठीक है ना। और लगा लो, मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं किया उन्होंने। आतिशी को बना के अच्छा नहीं किया? नहीं किया ठीक। तो किसको बनाना चाहिए था? और दिग्गज खिलाड़ी थे इनके पास। कौन कौन, नाम बताओ। नाम जैसे मनीष सिसोदिया जी, और एक और है, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो मनीष सिसोदिया जी ठीक थे अपनी जगह पे, उनको बनाना चाहिए था। लेकिन इनको, एक महिला मुख्यमंत्री तीसरी बार है, महिला के लिए कुछ ये नहीं, आएगा? देखो ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन जो पद का दावेदार होता है उसको बनाना चाहिए ना। हाँ, बात यही है। महिला, चलो ठीक है, महिला हैं और सारी कुछ ठीक है, लेकिन जो जिस चीज़ के लिए जो काबिल हो, जिस पोस्ट के लिए जो काबिल हो, उसी को उस पोस्ट पे रखना चाहिए। जो शीला दीक्षित को कह रहे थे कि मैं जेल भिजवा दूंगा, जमुना की सफाई नहीं कराया, 200 करोड़ का घोटाला खा गई हैं शीला दीक्षित, उनको जेल भिजवा दूंगा, वो आज खुद जेल काट के आया है। वो खुद जेल काट के आया है, और जो जहाँ पे शीला दीक्षित ने छोड़ दिया था दिल्ली, वहीं पे ये बरकरार रखे हैं। इन्होंने क्या है? विकास वगैरह कुछ नहीं। अगर इतना साल से मुख्यमंत्री हैं, जमुना की सफाई चलो शीला दीक्षित ने नहीं कराई, इनको तो कराना चाहिए था, क्यों नहीं कराए? ये केजरीवाल जी जो अभी तिहाड़ जेल से वापस बाहर निकल कर गए हैं, बेल हुई है इनकी, और मनीष सिसोदिया जी की भी बेल हुई है। और 1-1.5 साल पहले के टाइम में ये जो शराब निधि, शराब की वाइनें हर 10-5 दिन में चेंज हो रही थी, कभी इस लोकेशन पे कभी इस लोकेशन पे। तो ये आखिर मैटर क्या था कि लाइसेंस कैसे बांटे जा रहे थे, इस बात को कहने वाला और हमारी ईडी जो जानकारी है और हमारी सीबीआई है वो क्या कर रही है और पहले क्या कर रही थी ऑन द स्पॉट, अब जो इनके ऊपर क्लेम लगा रही है। कोई ना कोई तो फॉल्ट हुआ है जिसके अंदर ये सारी वाइन शॉप जो थी 8 दिन 10 दिन कभी इधर खुलती थी, कभी इधर खुलती थी। काम तो अभी उसके वजह पर कोई वो जीते हुए नेता तो है नहीं, वो उसके वजह पर कर रहे हैं। वो जेल गए बेचारे, तो उसके वजह पर वो चला रही है। वो तो समाज के ऊपर जब जीतेंगे तब पता चलता है कि जीते हुए नेता है। वो तो उसके वजीफे है, किसी के कुर्सी पर बैठ के वो काम चला रही है। देखो जी सर, दिल्ली में क्या होगा, दिल्ली में
असर तो कुछ नहीं होने वाला है लेकिन हमने तो वही काम करना है, वही रहना है, वही अपनी नौकरी करनी है। असर होगा तो केजरीवाल को होगा या तो उसकी पार्टी को होगा, हमें आपको कोई असर नहीं है। हमने तो कमा के पहले भी खाना है, अभी भी नौकरी करनी है, जो भी करनी है। दिल्ली सबसे पहले तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, फुल स्टेटहुड नहीं है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ सामंजस्य करना बहुत ज़रूरी है। ये केजरीवाल जी का दुर्भाग्य है कि जिस समय सबसे पहले 35-35 सीट लेकर ये आए बीजेपी और कांग्रेस हैं, उस समय केजरीवाल जी को आपस में सहयोग बिठाने की बजाय जगदीश मुखी जी की महत्वाकांक्षा और केजरीवाल जी की महत्वाकांक्षा केजरीवाल जी को कांग्रेस की गोदी में डाल गई। जबकि कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड था कि 6 महीने साल भर बाद सरकार गिराने का और समर्थन वापस लेने का। यदि वो दोनों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बीजेपी यदि उस दिन थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके सरकार बना लेते तो शायद इस देश की दिल्ली की जनता का भाग्य कुछ और होता। सरकार ने उनको ऊपर आरोप लगाया है तो कुछ न कुछ तो जरूर किया होगा, जब भी तो उनके ऊपर आरोप लगाया है। पढ़ा लिखा इंसान ग्रेजुएट आदमी है, इनकम टैक्स ऑफिसर था वो, तो इतना गंदे काम वो थोड़ी करेगा। उनके ऊपर आरोप लगाया गया है सरकार की तरफ से, सरकार ने लगाया है और उसको फंसाया गया दिल्ली जीतने के लिए। और ये जो आतिशी मुख्यमंत्री हुई है, क्या लगता है आपको, सही किया केजरीवाल ने? केजरीवाल देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए? केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, सही करा, क्योंकि उसके पीछे जो है सरकार लगी हुई भाई, उसने दे दिया और आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया, अच्छा करा, क्योंकि अपने पार्टी को ही उसने मुख्यमंत्री बनाया। 2-3-4 मंथ के आफ्टर में इलेक्शन होने वाले हैं दिल्ली के अंदर में, तो इसके अंदर तो कोई शक नहीं है कि केजरीवाल जी की दोबारा गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर में बनेगी। वो तो 100% श्योर है कि केजरीवाल जी दोबारा हमारे सीएम बनेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन केजरीवाल जी को भी चाहिए कि जब वो सीएम है तो जैसे ये वाइन शॉप चल रहा था, इतनी आंखें बंद करके बैठे हुए थे, इनको पता नहीं चल रहा था पहले। ये पार्लियामेंट के अंदर इतनी सारी बातें करते हैं, राज्यसभा मेंबर हों, एक्स कुछ हो या कुछ लोग हों, अरे इन बातें करने से क्या होता है? ऑन द स्पॉट तो देखो कि तुम क्या कर रहे हो। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।